पर हम हिट फिल्मों की बातें कर रहे थे, आपने कहा कि एक टीम एफर्ट होता है। जी जी जी। म्यूजिक में भी यही सच है? म्यूजिक में सब चीज़ों में यही सच है। कोई भी आर्ट फॉर्म में? नहीं, सब चीज़ों में देखो। अब म्यूजिक में क्या है कि म्यूजिक हो गया, फिल्में होगी, सब में यही है, टीम तो ही है। राइटर लिखता है, वो कंपोज म्यूजिक डायरेक्टर अगर कंपोजर कंपोज करता है, म्यूजिक वाला म्यूजिक करता है, गाने वाला गाता है, फिर राइट चीज़ डिलीवर होती है। सम टाइम म्यूजिक वीडियो अच्छा बनता है, कभी नहीं बनता है। अब टाइम की बात है तो कई बार ये बात डिस्कस भी हुई है, जब अंग्रेज़ी बीट गाना आया तो वो मुझे सबसे ऐसे लगा कि हनी ने बोला कि यार मैं एल्बम कर रहा हूँ, इसमें एक गाना करना है बाजी। तो मुझे लगा कि यार हनी की एल्बम है, एक फेवर ही है इसके लिए। तो वो गाने पे सबसे कम काम हुआ, कि जैसे बिल्कुल ही काम नहीं हुआ। और उसका म्यूज़िक एक बीट थी बनी हुई, फटाफट एक छोटे से उसमें लेके हमने गाया, तो डम्मी टाइप ही गाया था कि इसको फाइनल करेंगे। उसके लास्ट जो अंतरा था, हम पंजाबी में हमेशा लास्ट अंतरे में, लास्ट पैराग्राफ में राइटर का नाम डाल देते हैं। उस राइटर का नाम ही नहीं है वीत बलजीत का उसमें। तो जबकि इतना बड़ा गाना हो गया, वीत बलजीत की लाइफ का भी बड़ा गाना था, मेरी का भी, हनी का भी, तो उसमें ही वीत का नाम नहीं है, बाकी सब में उसका बेचारे का नाम है। तो ये चीज़ें सोची नहीं गई थी कि ऐसे होंगी वैसे होंगी। और उसका म्यूज़िक वीडियो मुझे आज भी याद है कि हमने थाईलैंड शूट किया, तो मैं कनाडा से आया, तो बहुत उस वक्त का महंगा वीडियो था। तो आफ्टर दैट वो जो वीडियो डायरेक्टर थे उनके साथ कुछ किसी का, हनी का कुछ उन्होंने कुछ बोल दिया, पता नहीं क्या हुआ, मैं सब हो गया। तो हनी कहता कि हमने ये वीडियो नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि ऐसे ही ऑडियो निकाल दो, ओके है। तो ऑडियो हो गया, ऑडियो इतना हिट हो गया कि कंपनी वाले कहते कि हमें वीडियो दो। हनी कहता जितना पैसा उन्होंने वीडियो के लिए दिया था वो तो थाईलैंड ख़त्म हो गया। तो कहता यहाँ पे बाजी कर लेते हैं। तो 50-60 हज़ार में उसका वीडियो बना। ठीक है, वो हम स्कूटर लेके खड़े हैं, ये वो ब्ला ब्ला, और वो इतना हिट हो गया गाना। बाद में कॉकटेल में आ गया, कहाँ तक चला गया। मतलब हिट का कोई फार्मूला नहीं है, वो टीम एफर्ट थी। वो उसने किया, मैंने किया, चाहे हमने मजाक में किया, लाइट हार्ट किया। बट अब मैं बोलूँ कि मैंने ही गाया अच्छा, हनी बोले मैंने बीट बनाई अच्छी, राइटर बोलेगा कि मैंने लिखा अच्छा, अगर पंच ना लिखता अंग्रेजी भी हिट थे। तो ये सबकी एफर्ट है जो कॉमन है, वो चाहे कोई बंदा माने चाहे ना माने, बट ये सबकी एफर्ट है। हनी बाजी आए थे शो पर। हाँ, आपने मीम्स देखे हैं क्या उस शो के? उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली में लेके जाऊंगा, कुछ दिखाऊंगा, कुछ महसूस कराऊंगा। अच्छा, बड़ा मीम बन चुका था वो। अच्छा। पर जब मैंने उनसे बात करी, लोग ना अक्सर पॉडकास्ट से एक क्लिप उठा लेते हैं, हाँ, और उन्हें ये लगता है कि उस क्लिप की वजह से पूरा पॉडकास्ट डिफाइन हो सकता है। हाँ, तो पॉडकास्ट में इतनी सारी बातें होती हैं। हाँ, और एक्चुअली एक पॉडकास्टर को उसके गेस्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, बिल्कुल, क्योंकि ये इन पर्सन बिल्कुल, और एनर्जी एक्सचेंज होती है। जी। हनी सिंह से मुझे एक जीनियस वाली एनर्जी मिली जी, पूरे तरह से एक जीनियस, एक्सेंट्रिक जीनियस है जी। मतलब ये मैं पॉजिटिवली कह रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, पर डेफिनेटली थोड़े से अलग है वो। हाँ, और उस डिफरेंट नेचर की वजह से इतने सारे जीनियस सॉन्ग्स निकलते हैं। हाँ, पर आप, जैसे कि मैंने कहा कि पॉडकास्टिंग करने के टाइम आपको अपने गेस्ट के बारे में कुछ पता चल जाता है, जो शायद लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल। उसी तरह जब आप किसी के साथ काम करते हो, कुछ पता चल जाता है। 100%। वो बताइए हनी सिंह के बारे में ये क्या खासियत है? देखो, हनी सिंह के बारे में देखो, एक चीज़ तो डाउट ही नहीं है कि वो बहुत टैलेंटेड है। मतलब म्यूज़िक क्या है ना, मतलब क्या बात, मैं बताता हूँ। म्यूज़िक क्या है ना, म्यूज़िक एक आपकी सोच, आपकी इमेजिनेशन है कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसा बनाऊँ, मैं वैसा बनाऊँ। आपको पता है, जब वो उसने बनाया ना वो चीज़ें, जब उसने साउंड क्रिएट किया, तो ही केम टू मी के, तो वो नया था, स्ट्रगलर था, और मैं बहुत पॉपुलर था पंजाब में। तो सेट कि मैंने पाजी ये बनाया, सुनो। तो मुझे ऐसा हो गया, मैं कहा यार या तो मुझे समझ नहीं है, मतलब मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, है ना। तो इसे ओके भाजी, नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा बना के लेके आता हूँ। मैं कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स को आज भी उसकी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी को बोलो ना कि गाना अच्छा नहीं है, उसको ये मानना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब हर बंदे को होता है कि नहीं पाजी इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो देखो ये किया है, ये अभी तक नहीं आया, ये वो नहीं आया। मैं कह यार ये चीज़ें थोड़ी मैटर कर रही हैं, अभी तक नहीं आया, नहीं अच्छा लग रहा, मतलब मुझे नहीं जचा, मुझे नहीं पसंद। अब मैंने गाना निकाला, मैंने आपको सुनाया, आप एक नॉर्मल लिसनर हो, ये किस चीज़ की क्या गारंटी है कि आपको अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगा, आपने बोला अच्छा, आपको बुरा लगेगा बुरा। अब ऑडियंस को मैं गाना देता हूँ, मेरे गानों को ऑडियंस बोले कि बुरा है, तो अब मुझे मानना पड़ेगा ना कि ये बुरा है। ऑडियंस को नहीं अच्छा, उनकी कोई मेरे साथ दुश्मनी थोड़ी है,
उन्होंने ही तो मुझे यहाँ तक लेके आए। तो हनी में ये इतना प्लस था, उसको बोलो कि अच्छा नहीं है, उसने कहा ठीक है भाजी मैं नया बनाता हूँ। वो कम से कम 4-5 बार मेरे को ले आया, बना के लेके एंड उसका एक ही बात थी, भाजी कोई बात नहीं, हम बनाएंगे, आपकी लाइफ का सबसे हिट बनाएंगे, आपकी लाइफ का सबसे हिट बनाएंगे, करते हैं। और उसने किया और उसने गाना बनाया। उसने मेरे बहुत से गाने बनाए जो आज तक मतलब यहाँ पे बॉम्बे तक भी मैं देखता हूँ, अंग्रेजी बीट आज तक भी वैसे ही चल रहा है, वो चीज़ें चल रही हैं। तो उसने बहुत सी क्रिएट की। सो वो चीज़ें थी जो वो जिस चीज़ के साथ वो आया था, जिस पैशन के साथ वो आया था, वो अपने मर्जी से काम करता था कि मैंने यही करना है। ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद उसने वो किया जो मुझे पसंद था, किया उसने वही जो उसे पसंद था, बट तब तक उसने वो मुझे पसंद लगने लगा दिया है ना, कि यार ये चीज़ आप सुनो, ये चीज़ आप सुनो, ये देखो हम ये करेंगे, दिस इज़ समथिंग न्यू। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि वो पैशन, जज्बा वो जो लेके आया वो कमाल था। और वो हर बंदे में नहीं होता। आप किसी की सुननी भी सुनो, आप सबकी करो अपनी, उसने करी अपनी, पर वो मेरी सुनता भी रहा कि नहीं किसी दिन तो ये आएंगे उस चक्कर में, किसी दिन समझेंगे ये चीज़। तो हमें टाइम लगा बट हमने वो चीज़ समझी और आज तक वो बंदा बना रहा है अच्छे गाने। मतलब टैलेंटेड भी थे, उनके दिल में पैशन भी था बहुत, और फीडबैक भी लेते बहुत। और कई बंदे पैदा ही लाइमलाइट के लिए होते हैं, है ना। तो वो उसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहीं पे भी जाता है, कहीं पे भी पहुंचता है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि हनी सिंह कहीं पे गया है तो आप उसको इग्नोर कर दो कि हनी बैठा है। हाँ, तो वो उसमें है। आपके बारे में भी ये मैं मानता हूँ, मेरे में उतना नहीं है जितना उसमें उनमें है। उनमें बहुत चीज़ें हैं ये तो मैं थोड़ा वैसे सोबर हूँ कई चीज़ों में, तो पर एक प्रेजेंस होता है। हाँ वो है, बट वो हाँ ऑरा एक अलग चीज़ है। बट एक आप जैसे रणवीर सिंह आता है जी, तो वो अगर किसी को नहीं भी पता है तो वो बता जाता है कि अरे सुन मैं रणवीर हूँ, मैं नहीं बोल सकता ना ये चीज़। तो वो हो जाता है कई लोगों में। हाँ, जब उनका वो लो फेज हुआ था जिसके बारे में उन्होंने बात करी है, उनसे बात होती थी तब? आप होती थी, कम होती थी, इतनी नहीं, क्योंकि नंबर तो उसने चेंज नहीं किया, उसका सेम ही नंबर चलता रहा। बट सम टाइम एट दैट टाइम उनकी वाइफ से बात होती थी, तो उससे भी होती रही है कभी कभार, बट नॉट ऑन एग्जैक्टली ऑन फोन, बट ओनली व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेजेस, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एंड व्हेन जब ठीक हुआ तो उसके बाद प्रॉपर फ़ोन वोन होने लग गया ये वो। एक्चुअली तो मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि मैं और हनी 10-12 साल से नहीं मिले ही नहीं। तो अभी भी वो एक एल्बम कर रहा है, तो जिसमें उसने मुझे बोला कि भाई गाना करना ही करना है, हमने इतने टाइम से गाना नहीं किया, तो मैंने गाना बनाया है, प्लीज़ आप आओ। तो कम से कम मुझे लगता है कि 1 साल हो गया इसको प्लान करते हुए कि मैं इस दिन दिल्ली आऊँगा, मैं उस दिन दिल्ली आऊँगा। कभी मेरा प्लान कैंसिल हो जाता है, 2-3 बार मेरा प्लान बना। मैंने उसको बोला कि मैं इस डेट को आ रहा हूँ, कहता पाजी मैं न्यूयॉर्क में हूँ, मेरा ये है। मैं कहा यार, मैं फिर उसको बोला कि ये आ रहा हूँ, वो नहीं है। तो मैंने फिर बोलता पाजी मैं अब 2 महीने यहाँ पे हूँ। मैं कहा मैं नहीं हूँ, अभी ये नहीं हूँ। तो बिलीव करना अभी तक वो नहीं हुआ। तो अभी मैंने उसको बोला है कि मैं अक्टूबर में करूँगा। तो लेट्स सी के होप सो अक्टूबर इकट्ठे हो जाए। बट फ़ोन पे अभी रेगुलर बात होती है। या आप दोनों के साथ एक पॉडकास्ट करेंगे टू ब्रेक डाउन म्यूजिक करियर।